हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल यस बाय नॉलेज हम में। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस जो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, यूपीपीसीएस, एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी, एलटी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर आदि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट वर्टिब्रेट्स ऑन अर्थ वेयर। धरती पर सबसे पहला वर्टिब्रेट जंतु था। तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेकोडर्मी, ऑप्शन बी सिफेलोकाडेंट, ऑप्शन सी यूरोकाडेंट, ऑप्शन डी प्लेकोडर्मी। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होता है, राइट हो जाता है, ऑस्ट्रेकोडर्मी। तो धरती पर सबसे पहला वर्टिब्रेट जंतु ऑस्ट्रेकोडर्मी है। इसके जीवाश्म उत्तरी अमेरिका और यूरोपियन स्टेट में पाया जाता है। तो ऑस्ट्रेकोडर्मी धरती पर सबसे पहला वर्टिब्रेट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, होमो सैपियंस इवॉल्व्ड ड्यूरिंग। के दौरान होमो सैपियंस विकसित हुए थे। तो किसके दौरान हुए थे, प्लेस्टोसीन, प्लायोसीन, ऑलिगोसीन एंड मायोसीन। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है, प्लेस्टोसीन। मानव की उत्पत्ति प्लाटोसीन शक में हुई थी, जबकि मानव का विकास प्लेस्टोसीन युग में हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, थर्ड, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा है स्मॉल पॉपुलेशन यानी छोटी जनसंख्या, ऑप्शन बी लार्ज पॉपुलेशन बड़ी जनसंख्या, ऑप्शन सी आइसलैंड पॉपुलेशन आइसलैंड जनसंख्या, ऑप्शन डी मेंडेलियन पॉपुलेशन मेंडेलियन जनसंख्या। तो ऑप्शन ए हो जाता है हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो हमारा ए इज राइट आंसर, छोटी जनसंख्या। तो विभिन्न सदस्यों की जो प्रजनन दर की जो विभिन्नता के कारण होती है, ठीक है ना, जीव जातियों की छोटी छोटी आबादियों में पीढ़ी दर पीढ़ी सारे एलील्स जीनों की आवृत्ति का समान रूप से प्रसारित होते रहना, ठीक है ना, क्या है, प्राय असंभव होता है। तो कुछ एलिलो जीन की प्रसारण की क्षमता कम होती है और कुछ अधिक होती है। इसी को जीन ड्रिफ्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या होता है, राइट हो जाता है। ठीक है ना, छोटी जनसंख्या। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, म्यूटेशन बाय रेडिएशन वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय। तो ऑप्शन हमारा है एच.जे. मुलर, ऑप्शन बी ह्यूगो डिब्रीज, ऑप्शन सी जेम्स वाटसन, ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना। ऑप्शन ए हमारा क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है, एच.जी. मुलर। तो रेडिएशन के द्वारा जो उत्परिवर्तन को सर्वप्रथम प्रायोगिक रूप से पहली बार एच.जे. मुलर ने प्रदर्शित किया था, और ह्यूगो डिब्रीज ने, जो ह्यूगो डिब्रीज हैं, ठीक है ना, ये सर्वप्रथम उत्परिवर्तन को परिभाषित किया था। और डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना ने प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड की भूमिका का प्रदर्शन करने के लिए इन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए हमारा हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पांचवा, इम्पॉर्टेंट एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज। ठीक है, जैविक विकास का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है। तो क्या है, ऑप्शन ए समरूपीय तथा अवशेषी अंगों की उपस्थिति, ये ऑप्शन। एंड ऑप्शन बी सदृश तथा अवशेषीय अंगों की उपस्थिति, ऑप्शन सी सजातीय तथा समरूपीय अंगों की उपस्थिति, एंड ऑप्शन डी केवल समरूपीय अंगों की उपस्थिति। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, इज राइट, सजातीय
तथा समरूपीय अंगों की उपस्थिति। तो जो सजातीय होता है, ठीक है ना, होमोलॉगस एंड एनालॉगस, ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। तो ऑप्शन सी क्या होता है हमारा राइट आंसर हो जाता है। एंड हम देखते हैं छठा क्वेश्चन, इंड्यूसर इन लैक ओपेरॉन इज। लैक ओपेरॉन में प्रेरक होता है, ठीक है ना, ऑप्शन ए से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाता है हमारा, ठीक है। लैक्टोज लैक ओपेरॉन में क्या करता है, प्रेरक होता है। तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमिएज एंड थियोग्लैक्टिएज, ट्रांससिलेटिएज गुणसूत्र में इन तीनों एंजाइमों की स्ट्रीमों में क्रमशः सिस्टोन जे, सिस्टोन वाई तथा सिस्टोन ए द्वारा निरूपित होते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाता है हमारा, सॉरी ऑप्शन बी हो जाता है हमारा राइट आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन हमारा होता है, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। प्राकृतिक वर्णवाद का मत किसने प्रस्तुत किया, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा हो जाता है इरेस्मस, ऑप्शन ए इरेस्मस डार्विन, ऑप्शन बी लेमार्क, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी ब्रीज। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत दिया था, ठीक है ना, और डार्विन ने चार्ल्स डार्विन के दादा थे, ठीक है ना, जो कि एक लेखक थे। अगर हम लेमार्क की बात करें, लेमार्क ने उपाधि लक्षणों की वंशागति का मत दिया था, और डिब्रीज ने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होता है हमारा राइट आंसर हो जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां, पॉइंट म्यूटेशन इज। पॉइंट म्यूटेशन होता है, ऑप्शन नंबर ए जीन की क्षति, ऑप्शन नंबर बी जीन के एक बेस में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी एक जीन का योग, ऑप्शन नंबर डी जीन के एक खंड का विलोपन। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है, जीन के एक बेस में परिवर्तन। तो पॉइंट म्यूटेशन में जीन के एक बेस में क्या होता है, परिवर्तन होता है। डीएनए के अणु के संकेत सूचना वाहक जीनों में परिवर्तन से मिलते हैं, ठीक है, और इन जीनों के नियंत्रण में संश्लेषित होने वाली प्रोटीन्स में एमिनो अम्ल की अनुक्रम बदल जाते हैं, ठीक है, और आनुवांशिक लक्षणों के दृश्य रूप प्रभावित हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवा होता है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज। अनुवांशिक परिवर्तनशीलता का परम स्रोत है। ऑप्शन ए उत्परिवर्तन, ऑप्शन बी अनुवांशिक बहाव, ऑप्शन सी जीन बहाव, ऑप्शन डी जीन का आदान प्रदान। तो फ्रेंड्स हमारा ए ऑप्शन, ठीक है ना, इज राइट हो जाता है, ठीक है ना। म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन, जातीय लक्षणों में अकस्मात होने वाले परिवर्तन को म्यूटेशन कहते हैं, और म्यूटेशन को सर्वप्रथम ह्यूगो डिब्रीज ने दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो 10वां क्वेश्चन है, गोल्डन एज ऑफ डायनासोर्स वाज। ऑप्शन नंबर ए आर्कियोजोइक, ऑप्शन नंबर बी सीनोजोइक, ऑप्शन नंबर सी मीजोजोइक, ऑप्शन नंबर डी पैलियोजोइक। ऑप्शन
ऑप्शन सी हमारा हो जाता है राइट आंसर, ठीक है ना। मीजोजोइक, तो मीजोजोइक युग जो है वो सरीसृप युग का, ठीक है ना, सरीसृपों का युग कहते हैं उसे, जबकि मीजोजोइक युग को डायनासोर्स का स्वर्ण युग कहते हैं। युग के जुरैसिक शक में पुष्पी पादपों अर्थात अनावृत बीजी की उत्पत्ति हुई स्थल पर डायनासोर जैसे सरीसृपों का प्रभुत्व था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।